हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस विद राहुल। गाइस, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो लाइव सेंसर रीडिंग से रिलेटेड है। मतलब हम एक रियल टाइम आईओटी सेंसर मॉनिटर बनाएंगे जो जावा 8 का यूज़ तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ हम इसमें थ्रेड बेस्ड चीज़ों को भी यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो भी प्रीवियसली कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं अपने कोडिंग को, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन चीज़ों को अब हम रियल टाइम अप्रोचेस में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि रियल टाइम में चीज़ें किस तरह से अप्रोच होती हैं। ठीक, इस वीडियो में हम रियल टाइम आईओटी सेंसर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ टेम्परेचर रीडिंग्स फ्रॉम मल्टीपल सेंसर से उसको सिमुलेट करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे जो एबनॉर्मल टेम्परेचर्स होंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज टेम्परेचर को लोकेशन वाइज। और हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली रन करेंगे एक शेड्यूलर के थ्रू। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक थ्रेड पूल का यूज़ करेंगे, मतलब एक थ्रेड कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ होने वाला है। तो बहुत सारा इंटरेस्ट और बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने कोडिंग की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइज यहाँ पे मैंने बस एक छोटी सी क्लास बना के रखी है, मेन क्लास मैंने बना के रखा है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा अभी तक कोई भी कोड नहीं लिखा है, बस मैंने एक मेन क्लास बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है रियल टाइम सेंसर मॉनिटर। तो जो भी हमारा टेम्परेचर होगा, जो भी हमारा रियल टाइम मॉनिटर होगा, उस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस कोडिंग को फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमको क्या बनाना है, हमको एक सेंसर रीडर क्लास बनाना है जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हम अपना लोकेशन स्टोर करेंगे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और हम अपना डबल स्टोर करेंगे जो जो हम अपना एक टेम्परेचर स्टोर करेंगे जो डबल टाइप का होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी एक क्लास बना लेते हैं और देखते हैं किस तरह से कोडिंग करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे पुराने वाले प्रोजेक्ट को भी अगर नहीं देखा है, जो दो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं इसके पहले, रियल टाइम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने एक बनाया है, और साथ ही साथ मैंने बनाया है एक रियल टाइम एक मैंने और सेंसर मॉनिटर बनाया है जिसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रियल टाइम से रिलेटेड हैं और दोनों कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग की वजह से आपको क्या मिलेगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेगा। देखिए, ये रियल टाइम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है। यहाँ पे किस तरीके से हमने अप्रोच किया था, मैं इसको अभी राइट क्लिक करके रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि किस तरीके से हम इस कोड को हमने यहाँ पे कोडिंग की है, और वो आपको बहुत सारा हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक ऑर्डर क्लास बनाई है, फिर हम यहाँ से ऑर्डर पास करते हैं, फिर हम यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टास्क परफॉर्म किया है। तो आप इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको गाइज वहाँ पे हेल्प मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा कुछ नए नए चीज़ों को सीखने में और कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, उसके बाद एक मैंने और एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेट मी चेक गाइज। यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम तो दिख रहा है, दूसरा वाला तो ये है हमारा, एक मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पे कुछ होगा, वो मुझको अभी थोड़ा नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो हम अपने इस सेंसर मॉनिटर की कोडिंग की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम उस कोडिंग को परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से हम अपनी कोडिंग लिखते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो गाइज देखिए, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैंने अभी निकाला है आपके लिए। ये एक क्या है, हमारा कंटिन्यूस स्टॉक मॉनिटर सिस्टम है। किस तरीके से स्टॉक मॉनिटर्स होते हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट्स को, जावा 8 के कॉन्सेप्ट को हमने किस तरीके से यहाँ यूज़ किया है थ्रेड बेस्ड। ये प्रोग्राम मैंने आपको बना के बताया था लास्ट टाइम, ये एक छोटा प्रोजेक्ट था। और इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 3 सेकेंड्स के बाद कुछ डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ स्टॉक प्राइस मॉनिटर हो रहा है। ये बता रहा है कि कौन सा प्राइस, देखिए जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ, गूगल अमेजॉन था, फिर यहाँ पे 3 ही स्टॉक आए हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम को भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब 20 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, ये मॉनिटर स्टॉप भी हो जा रहा है। ठीक है,
तो अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा है, ये प्रोजेक्ट नहीं देखा है, तो आप जाइए उस वीडियो को और उस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी रियल टाइम कोडिंग के लिए। चलिए अब हम अपने कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, रियल टाइम आईओटी सेंसर की तरफ, जो सेंसर से रिलेटेड काम करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेंसर रीडर नाम की एक क्लास बना लेता हूँ, सेंसर रीडर। अब सेंसर रीडर क्लास में मैं दो चीज़ मैंने बताया था कि मैं रखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का लोकेशन। तो हम स्ट्रिंग किस टाइप का रखेंगे, प्राइवेट टाइप का रखेंगे, स्ट्रिंग टाइप लोकेशन। एक लोकेशन मैंने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस लोकेशन के बाद मैं क्या रखूंगा, प्राइवेट डबल टाइप का, क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, डबल टाइप का दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब क्या करना है हमको, टेम्परेचर मैंने रख दिया, तो अब हमको टेम्परेचर सेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक टाइप की एक पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। जो किस टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। ये मैंने लोकेशन बना दिया और दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा, दूसरा इसका आर्गुमेंट दूंगा डबल टाइप का जो होगा टेम्परेचर। यहाँ पे मैं दोनों कंस्ट्रक्टर वगैरह सारा कुछ मैनुअली बना रहा हूँ, आप जनरेट भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअली बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, क्लिक करे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दिस डॉट टेम्परेचर लिया है ताकि वो ऑब्जेक्ट डेटा में स्टोर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज करा दिया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा और इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझको क्या करना है, अब मुझको गेटर और सेटर मेथड बनाने हैं। किस लिए मुझे गेटर और सेटर मेथड बनाने हैं, गेटर और सेटर मेथड मुझे बनाने हैं सबसे पहले तो टेम्परेचर और लोकेशन को गेट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटर मेथड बनाएंगे कि टेम्परेचर क्या होगा आपका एक पर्टिकुलर टाइम में अप डाउन भी होता रहेगा, कम ज़्यादा भी होता रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर हम बनाएंगे कम ज़्यादा करने के लिए और उसके लिए हम सेटर मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक, और सेट करने के लिए सेटर मेथड हम सबसे पहले बनाते हैं, सेट टेम्परेचर। सेट टेम्परेचर में हम क्या पास करेंगे, डबल टाइप का टेम्परेचर, डबल टाइप का टेम्परेचर हम यहाँ पे बनाते हैं। और डबल टाइप का टेम्परेचर बनाने के लिए बस मुझे क्या करना है, बस मुझे यहाँ पे सेट करा देना है दिस डॉट टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर। सेटर मेथड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कंपलसरी नहीं है कि आप वही लिखें, ठीक है। दिस डॉट टेम्परेचर, दिस क्या करता है, दिस एक कीवर्ड है जो वेरीफाई करता है कि आपका जो आपने टेम्परेचर वेरिएबल लिखा है वो ऑब्जेक्ट का है, ना कि आपका लोकल वेरिएबल है या लोकल आर्ग्यूमेंट है जो आपने वहां पे पास किया है। तो ये हमारा हो गया एक सेटर मेथड, ठीक। ये अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, अभी हम सिंपल पोजो क्लास बना रहे हैं। ये सिंपल पोजो क्लास है और इसके लिए अब मैं बनाऊंगा पब्लिक वाइड गेट टेम्परेचर। ये गेट टेम्परेचर मैंने बना लिया, तो ये भी वाइड टाइप का नहीं होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, गेट टेम्परेचर है तो डेफिनेटली ये डबल टाइप का होना चाहिए, डबल रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ही लाइन में लिख देता हूँ, लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने थोड़ा डिफरेंट लिखा था। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गेट टेम्परेचर में क्या रिटर्न करना है मुझको, टेम्परेचर। यहाँ पे आपको दिस वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता चुका है, ये जब भी गेटर या सेटर मेथड कॉल होंगे तो ये क्या होगा, ये लोकेशन अभी मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है गाइस, कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे मैं दिस क्यों नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिस का यूज़ क्यों नहीं किया है, कम मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ किया है, सेटर के अंदर भी यूज़ किया, यहाँ पे भी हम चाहें तो कर सकते हैं। क्या हम नेम चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट में हम टेम्परेचर की जगह कुछ और नेम भी दे सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन नेमिंग कॉन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं, नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर की जगह TEMP भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप असाइन कर देंगे TEMP। लेकिन हम एक गुड प्रैक्टिस, गुड प्रोग्रामर की हैसियत से कोड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक प्रॉपर कोड। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद मैं ओवरराइड करूंगा, इसको ओवरराइड करूंगा, मैं करूंगा टू स्ट्रिंग मेथड को। क्यों करूंगा गाइस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड,
इसलिए करूंगा क्योंकि जब भी मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना हो तो ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न हो जाए, मेरा जो भी स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाए। मतलब मुझे टेम्परेचर, लोकेशन और टेम्परेचर दोनों चाहिए यहाँ पे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मुझे स्क्रीन में आउटपुट देखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करा लूँगा। तो मैं यहाँ पे गाइज यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का। और फॉर्मेट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास देखिए एक तो लोकेशन हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन प्रिंट करेंगे और साथ ही साथ हम क्या प्रिंट करेंगे, टेम्परेचर। हमने यहाँ पे टेम्परेचर प्रिंट कर दिया। लेकिन ये दोनों प्रिंट कैसे होंगे, तो इसको हम डिसाइड करते हैं कि इनका जो फॉर्मेट होगा, ये सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा, फिर उसके बाद एक ऐसा एरो साइन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, %.2f, मतलब 2 डिजिट में उसका क्या आ जाएगा गाइस, 2 डिजिट में उसका आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक। तो आई होप गाइस कि ये सिंपल पोजो क्लास है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, अपने एप्लीकेशन की तरफ, कि अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या है, मेरा फर्स्ट टास्क है यहाँ पे लिस्ट बनाना, सेंसर की लिस्ट बनाना। जो भी हमारे लोकेशंस है, लोकेशंस और उनके टेम्परेचर की लिस्ट क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे सेंसर लिस्ट को, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका डेटा क्या होगा, आपका डेटा ये किसी डेटाबेस से आता होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी हार्ड कोड वैल्यू सेट कर रहे हैं। अगर आप गाइस चाहते हैं कि मैं डेटाबेस को भी इंप्लीमेंट करूँ अपने इस प्रोजेक्ट में, और आपको बताऊं कि किस तरीके से डेटाबेस के साथ भी हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा मेक विद डेटाबेस, ठीक। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो जो भी लेकर के आऊँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को, आपकी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ, इनिशियलाइज सेंसर लिस्ट। सबसे पहले तो क्या क्या सेंसर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने जो प्रीवियस अप्रोचेस का फॉलो किया है वही अप्रोच मैं फॉलो करूंगा। अभी हमको यहाँ पे क्लास कौन सी देना है, सेंसर रीडर नाम की एक हमको क्लास देना है। ये हमने सेंसर रीडर एक क्लास बना दी है, ये मैं इसको एस कर देता हूँ। सेंसर रीडर हमने यहाँ पे एक क्लास बना दी है, ठीक है। ये सेंसर रीडर क्या करेगा, ये सेंसर रीडर हमारा उस टाइप का लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेंसर रीडर टाइप का हमारा क्या होगा, लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम हम सेंसर्स रख देते हैं गाइस, ठीक है। अब एरेज डॉट एज लिस्ट का यूज करते हैं और सारे सेंसर्स को हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ठीक। ये सारे सेंसर को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। हम एक सेंसर मॉनिटर बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट लोकेशंस ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले एक ले सकते हैं, वेयर हाउस टाइप का ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करता हूँ, न्यू, और मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे सेंसर रीडर, और ऑब्जेक्ट में क्या बताना है, वेयर हाउस। ये मेरा लोकेशन हो गया, 22.0 क्या हो गया, ये हो गया मेरा टेम्परेचर। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद मुझे दूसरा लोकेशन स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी। 1 2 3 हो गया, 4 5 और ये 6 लोकेशंस हम यहाँ पे ले लेते हैं। ऑफिस ले लेते हैं, सर्वर रूम ले लेते हैं, आउटडोर ले लेते हैं, ठीक है। ऑफिस का टेम्परेचर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑफिस का कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं, जैसे 21.5 ले लेते हैं हम, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ जैसे सर्वर रूम का ले लेते हैं, आउटडोर का ले लेते हैं, ठीक। सबका अलग अलग टेम्परेचर हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। सर्वर रूम हो गया, यहाँ पे सर्वर रूम का टेम्परेचर थोड़ा माइनस कर देते हैं, ठीक है। सर्वर रूम का टेम्परेचर जैसे हम कर देते हैं कुछ 19.5 कर देते हैं, पॉइंट्स का भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आउटडोर का ले लेते हैं, ठीक है। आउटडोर का टेम्परेचर गाइज हम कितना ले लें, सपोज आउटडोर का टेम्परेचर हम ले लेते हैं कुछ 26 ले लेते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रिसेप्शन का ले लेते हैं, पीटी रिसेप्शन। ठीक है, रिसेप्शन में हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 या फिर हम सर्वर रूम से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई बात नहीं, हम 22.5 रख लेते हैं यहाँ पे रिसेप्शन का। और उसके बाद एक और हम किसी जगह का ले लेते हैं, जैसे हम ओडीसी का ले लेते हैं। ठीक है, ऑफिस के बाद एक सिंपल हम अलग से ओडीसी अपने हिसाब से रख लेते हैं। ओडीसी का टेम्परेचर हम रखते हैं, सर्वर रूम का थोड़ा सा कम कर देते हैं, 17 पॉइंट कुछ कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसका ओडीसी का कर देते हैं हम कुछ सपोज 20.5 रख देते हैं सर्वर का, ये ओडीसी का। ठीक है, तो आई होप गाइस कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट टास्क जो हमने परफॉर्म किया है, लिस्ट को ऐड किया है। ठीक है, अभी लिस्ट ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, क्योंकि हमको एक टास्क अपना शेड्यूल करना है पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, आपको थ्रेड पूल क्रिएट करवाएगा। शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर सर्विस। ओके, तो शेड्यूल एग्जीक्यूटर सर्विस से हम एक शेड्यूलर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। शेड्यूलर बना दिया, इधर पे एग्जीक्यूटर डॉट न्यू शेड्यूलर थ्रेड पूल, हम यहाँ पे एक थ्रेड पूल क्रिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएटिंग थ्रेड पूल। यहाँ पे मैं थ्रेड पूल क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। ये थ्रेड पूल क्या करेगा, हमको एक थ्रेड के अंदर टास्क परफॉर्म करने का हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से प्रिंट करेंगे गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं थ्रेड के अंदर रनेबल एक प्रोग्राम बनाऊंगा। रनेबल मैंने एक टास्क बना लिया, और इस टास्क के अंदर हम क्या करेंगे, अपना लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक, और लैम्डा एक्सप्रेशन किस तरीके से यूज करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन आपको बताना है गाइस। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पॉज करके बताना होता है कमेंट में, तो मुझको भी पता चलता है कि आप एक इंटरेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो जब भी मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे वीडियो बनाते समय अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसका कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से चीज़ें पता चलती हैं, आपकी एक्टिवनेस दिखती है कि आप कितना एक्टिव हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते समय। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक टास्क बना लिया है, और इसी टास्क के अंदर मैं क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा। ठीक है, इसी टास्क के अंदर मैं आपको परफॉर्म करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ आगे, कि एक सबसे पहले मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ यूज़र को। क्या मैसेज मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे सेंसर अपडेट। मैं न्यू लाइन ले लेता हूँ, एक न्यू लाइन हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ताकि हमारा मैसेज क्या रहे, हर बार न्यू लाइन में प्रिंट हो। सेंसर अपडेट, ये सेंसर अपडेट मैंने करा दिया। कब अपडेट हुआ है गाइज ये सेंसर, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे न्यू डेट के समय ये सेंसर हमारा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। जो भी पर्टिकुलर टाइम हम बताएंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में ये सेंसर हमारा 1 by 1 अपडेट हो रहा है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ सेपरेटर लगा दिया है मैंने एक्चुअली ये। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रिंट इनका ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ठीक है गाइस, अब हमको क्या करना है, अब हमको अपने सेंसर को सबसे पहले तो सिमुलेट करना है। ये हमारा पहला टास्क है। क्यों सिमुलेट करना है, क्योंकि जब सेंसर हमारा थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, थोड़ा डिक्रीज होगा, तभी हम कुछ परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से हम सेंसर्स को अपडेट करेंगे गाइस, तो सेंसर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कि हमको हर एक सेंसर को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक सेंसर के लिए हम यहाँ पे लूप का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे लूप की जगह हम यूज करेंगे, फर्स्ट टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क 1 सिमुलेट सेंसर्स। किस तरीके से सेंसर को सिमुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सेंसर्स,
ये ऑब्जेक्ट मैं ठीक से स्पेल आउट कर देता हूँ, सेंसर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेंसर को लूँगा और डॉट फॉर ईच, क्योंकि मुझे ईच सेंसर पे वर्क करना है, ठीक है, हर एक सेंसर पे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैंने एक हर एक सेंसर पे वर्क करने के लिए क्या किया है, फॉर ईच लगाया है। फॉर ईच लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सेंसर ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ, और एस के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ टास्क परफॉर्म करूँगा, ठीक है। क्या टास्क परफॉर्म करूँगा, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ मैंने कर दिया यहाँ पे, और मुझे टास्क परफॉर्म करना है कि सबसे पहले तो मेरा सेंसर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो मैं किस टाइप का इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा, तो मेरे पास एक क्लास है गाइस, तो मैं यहाँ पे तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ डबल टाइप का, चेंज नाम का, ठीक है, चेंज टेम्परेचर। चेंज टेम्परेचर मैंने यहाँ पे बना लिया, और मेरे पास एक क्लास है गाइस थ्रेड, करंट थ्रेड रैंडम करके एक मेरे पास क्लास है। उस क्लास का मैं थ्रेड लोकल रैंडम का मैं यूज करूंगा, उसके करंट मेथड का यूज करूंगा, थ्रेड लोकल रैंडम। थ्रेड लोकल रैंडम क्या करेगा, रैंडमली जनरेट करेगा करंट थ्रेड के लिए वैल्यूज को, किसमें, नेक्स्ट डबल में, किसमें इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, नेक्स्ट डबल में। और हम रेंज बता देंगे कि आपको किसमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, किसमें रैंडम नंबर आपको प्रोवाइड करना है। तो 1.5 प्लस होता रहेगा हमारा टेम्परेचर, और 1.5 से माइनस होता रहेगा, ठीक है। रैंडमली ये टास्क हमारा होता रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेंसर है, हर एक सेंसर में जाके हम उस सेंसर को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। उस सेंसर में हम क्या करेंगे, हर एक सेंसर को चेंज करते रहेंगे। कैसे करेंगे, एस डॉट, सबसे पहले तो सेट करेंगे हम, एस डॉट सेट टेम्परेचर। क्या सेट करना है हमको, चेंज टेम्परेचर सेट नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो गेट करना है कि प्रीवियसली जो टेम्परेचर है वो कितना है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद चेंज टेम्परेचर का यूज करेंगे। ये टास्क जो है आपका, ये डेटाबेस में या किसी दूसरे एपीआई में होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है गाइस, हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड एक लिस्ट ली है, इसीलिए मुझको क्या करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझको यहाँ पे मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है थ्रेड के थ्रू, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेटा किससे मिलेगा, आपको डेटा डेटाबेस से, किसी थर्ड पार्टी एपीआई से, इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मैन्युअली, यहाँ पे हमने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि आपको इस टास्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा, तभी मैं दूसरा एक वीडियो उसको आगे करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं कि हमको एबनॉर्मल फिल्टर को, एबनॉर्मल टेम्परेचर को फिल्टर आउट करना है, जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है या फिर 28 से ज़्यादा है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, या तो 10 से कम है या तो 28 से ज़्यादा है। चलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जावा 8 का यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ टास्क 2। टास्क 2 में हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर टेम्परेचर, फिल्टर एबनॉर्मल टेम्परेचर। गाइज आपको अगर मेरी वीडियोस थोड़ा सा स्लो लग रही होंगी तो आप थोड़ा फास्ट भी करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे टेम्परेचर जो 10 से कम है, एंड या फिर क्या है, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोर देन कितने हैं, 28 है, 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। अभी हमने यहाँ पे कुछ डिग्री सेल्सियस ये वो नहीं लिखा है, आपको समझना है कि ये हम किस में फॉलो अप कर रहे हैं, टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में हम फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। इन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन डिग्री सेल्सियस। अभी मैं एक देखूंगा कि डिग्री सेल्सियस का सिंबॉलिक कोड क्या होता है, उससे हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको एक सिंबल ही देना रहता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, हमको एक लिस्ट बना लेना है एबनॉर्मल रीडिंग्स की। हम लिस्ट बनाएंगे, किस टाइप का लिस्ट होगा, ये सेंसर रीडर का ही लिस्ट होगा, ये सेंसर रीडर का ही लिस्ट होगा। इसका नाम हम रखते हैं एबनॉर्मल रीडिंग्स। एबनॉर्मल रीडिंग्स बना लिया। अब हमारे पास क्या है गाइस, अब हमारे पास सेंसर्स है, डॉट स्ट्रीम, क्योंकि हम जावा 8 का यूज कर रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट स्ट्रीम का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिल्टर आउट करेंगे। किस बेसिस पे हमको फिल्टर आउट करना है,
हमको फिल्टर आउट करना है कि हमारा जो सेंसर है वो कैसा हो। अगर हमारा सेंसर किस तरीके का होगा, अगर हमारा सेंसर 28 से ज़्यादा है या 10 से कम है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, उन सेंसर्स को हमको यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो चलिए कलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं। एक सेंसर लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, सेंसर डॉट गेट टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, इज मोर देन 28, और अगर ये 28 से ज़्यादा है और क्या करेंगे, और एस डॉट गेट टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या है, लेस देन 10 है। अगर आपका टेम्परेचर, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कोड को तो आपको दिखेगा, टेम्परेचर क्या है 10 से कम है, तो भी क्या होना चाहिए, तो हमारा वो टू लिस्ट में कलेक्ट हो जाना चाहिए, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मोर देन जावा 8 से ज़्यादा वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे डॉट टू लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जावा 17 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप टू लिस्ट लिखिए, कोई इशू नहीं है। मैं इस कोड को जावा 8 में बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट मेथड का कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका जो टेम्परेचर है एबनॉर्मल रीडिंग कोई है या नहीं है। अगर आपकी एबनॉर्मल रीडिंग नहीं है, ठीक है, तो आप प्रिंट ही नहीं करेंगे, आप बता देंगे कि ऑल सेंसर्स विद इन नॉर्मल रेंज। लेकिन अगर यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है तो क्या होना चाहिए, वहां पे प्रिंट आउट हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इफ एबनॉर्मल, हमारे पास जावा 8 है तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल रीडिंग डॉट इज एम्प्टी को कॉल कर लेंगे। इज एम्प्टी कॉल क्या करेगा, अगर हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, तो वो क्या बता देगा, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो वो बता देगा कि आपका जो रीडिंग है, सिस आउट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ऑल रीडिंग्स आर इन ऑल सेंसर्स विद इन नॉर्मल रेंज। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूं मैसेज, ऑल सेंसर्स विद इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑल सेंसर्स विद इन नॉर्मल रेंज। ये एक टास्क हो गया गाइस। अब हमको क्या करना है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको प्रिंट आउट कर देना है। प्रिंट आउट कैसे करेंगे, हर एक सेंसर को प्रिंट आउट करेंगे एबनॉर्मल रीडिंग्स को, और हमने ऊपर एक मेथड लिख ही दिया है। कौन सा मेथड लिखा है हमने, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया है। इस फॉर्मेट में वो सेंसर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सेंसर्स के एक मैसेज पहले प्रिंट करा देते हैं कि एबनॉर्मल टेम्परेचर अलर्ट्स, सिस आउट करके हम एक मैसेज प्रोवाइड करा देते हैं यूजर को। एबनॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं गाइस, कुछ ऐसा साइन दे देते हैं, एबनॉर्मल सेंसर्स अलर्ट, एबनॉर्मल सेंसर अलर्ट, हम ऐसा एक मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। गाइस मुझसे एक मिस्टेक हुई यहाँ पे कि बाई मिस्टेक मुझसे रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। शायद इस टास्क के बाद जो मैं एवरेज सेंसर बनाया है मैंने, ये टास्क मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, फिर मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टॉप है। मे बी कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए एबनॉर्मल तो हमने यहाँ तक कर लिया था, एबनॉर्मल सेंसर तक। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने एक मैप बनाया है और एवरेज फाइंड आउट किया है। एवरेज कैसे फाइंड आउट किया है, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेंसर डॉट स्ट्रीम को कॉल किया है, और उसके बाद कलेक्ट मेथड को कॉल किया है। ग्रुप बाई किया है, किसके थ्रू हमको ग्रुप करना है, उसकी की क्या होगी, सेंसर लोकेशन होगी। और उसके बाद क्या होगा, सेंसर रीडर को हम कलेक्टर्स डॉट एवरेजिंग डबल के थ्रू उसका एवरेज निकाल ले रहे हैं एवरी टाइम। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बस एक प्रिंट आउट कर दिया है कि एवरेज टेम्परेचर आपका क्या है लोकेशन वाइज। प्रिंट आउट कैसे किया है, एवरेज टेम्परेचर जो हमारा मैप है डॉट फॉर ईच कॉल किया, उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन लोकेशन एंड एवरेज, और ये प्रिंट एफ का यूज किया जावा 8 के थ्रू। और ये C++ वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं गाइस।
तो यहाँ पे आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। ये मैं इतना सारा एक्सप्लेन किया और बाद में देख रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई है। तो इस कोड में कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला भी प्रोजेक्ट देखा है तो ये थोड़ा सिमिलर टाइप का है। वहाँ पे हमने कुछ सम जैसा कुछ टास्क परफॉर्म किया था, यहाँ पे हमने वहाँ पे उसका एवरेज फाइंड आउट किया है। चलिए राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा को कोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा एवरेज टेम्परेचर क्या है और साथ ही साथ अभी ऑल द सेंसर्स क्या है, नॉर्मल रेंज में है। हमारे सारे सेंसर अभी किस में है, नॉर्मल रेंज में है। एवरी 2 सेकेंड्स में ये हमारा आउटपुट क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब हमको अगर क्या करना है कि इस आउटपुट को हमको पर्टिकुलर टाइम बाउंड के लिए रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, अगर पर्टिकुलर टाइम बाउंड के लिए रखना है तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ। उसके लिए हम एक और छोटा सा लॉजिक परफॉर्म करेंगे जिसको मैं टास्क 4 दे देता हूँ। टास्क 4 स्टॉपिंग सेंसर। एक मैंने यहाँ पे स्टॉपिंग सेंसर बना लिया और स्टॉपिंग सेंसर को मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने बताया था ऊपर लाइन में, इस लाइन में मैंने बताया है लाइन नंबर 100 में कि ये लाइन क्या कर रही है कि हमारे टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है। इनिशियल डिले 0 है 2 सेकेंड्स के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार उसको देखेंगे कि स्टॉप किस तरीके से करना है। तो हमारे पास जो शेड्यूलर नाम का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम शेड्यूल्ड को कॉल करेंगे। ठीक है, किसको कॉल करेंगे, शेड्यूलर डॉट शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल को कॉल करेंगे तो इसमें हमको 3 वेरिएबल यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। पहला तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन दे देंगे, और लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको इसके अंदर एक मैसेज भी प्रिंट कराना है। सिस आउट करके एक मैं मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। ये मैसेज क्या है, ये मैसेज है मेरा स्टॉपिंग सर्वर। ये ऐसा कुछ मैं डैश दे देता हूँ, स्टॉपिंग सर्वर या स्टॉपिंग मॉनिटर, आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, उसके बाद मुझे जो भी मेरा शेड्यूलर है डॉट शट डाउन करना है। ये शेड्यूलर मेरा शट डाउन होगा, लेकिन कितने सेकंड्स के बाद शट डाउन होगा, ये 20 सेकंड्स के बाद शट डाउन होगा। और ये जो टाइम यूनिट है ये किस में है, ये हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तभी वो लेगा कि ये आप सेकंड्स में दे रहे हो या किस टाइम यूनिट में दे रहे हो। 20 मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया, पहले तो एक मैसेज दे दिया, फिर उसके बाद शट डाउन करा दिया और उसके बाद बता दिया कि 20 सेकंड्स के बाद शट डाउन करना है। ये जो डिले है मेरा 2 सेकंड्स का, इसको हम थोड़ा 3 करते हैं और सेव करते हैं अपने कोड को और रन करते हैं। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा इस कोडिंग को और आपको मज़ा भी आया होगा। अब बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, कि एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका कोड मैं बहुत ही जल्द आपको, इसके गिट का कोड मैं कमेंट सेक्शन में आपको अपने या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देखिए आफ्टर 20 सेकंड्स क्या हुआ, सर्वर हमारा स्टॉप हो गया। तो इसी तरीके से हम जावा 8 के कॉन्सेप्ट्स को अपने रियल टाइम ऑब्जेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कोई डाउट है, या आप अपना ग्रेटिट्यूड भी बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप वॉचिंग।